माननीय मंत्री जी 45 लोगों का आवास देने के लिए भी जिला अधिकारी महोदय से ये कहें कि तत्काल इन लोगों को मुहैया करा दिया जाए, उसकी लिस्ट बन रही है और जितना जल्दी संभव हो तत्काल वो दिलाने का कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब राजभर जी थे जो कि राजभर संगठन जिला अध्यक्ष हैं, और आइए और भी लोग से मिलाते हैं जो कि मंत्री जी के प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हुए हैं, मऊ जिला से जो कराकर बैठे हैं। क्या कहेंगे जो कि सर अभी 2-3 दिन पहले जो कि देखा जाए कि बीजेपी सरकार में रहे आपके प्राइम मिनिस्टर या फिर सीएम योगी जी, जो कार्यकाल 9 साल का पूरा हुआ है, काफ़ी योजनाएँ थी, पेंशन जो 6 मंथ साल में 3 बार जो आता है किसान पेंशन योजना, तमाम जो कि योजनाएँ जो मोदी जी का चल रहा था, योगी जी का अभियान, और 9 साल का जो फोकस बधाई कई लोगों से सुनने और देखने को मिला। तो अपनी सरकार की योजनाओं पर क्या फोकस करेंगे जो 9 साल कार्यकाल पूरा हो गया संपन्न? देखिए, मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उसपे पार्टी पूरे देश लेवल पे एक अभियान चला करके, और जो भी जन कल्याण योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा चलाया गया है, उसका उस पर फोकस किया जा रहा है या घर घर जा जाकर बताया जा रहा है। सर क्या लग रहा है कि पुनः डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी? एकदम निश्चित है, तो बनना निश्चित है। अच्छा, 24 में? जी, अच्छा, 24 में पुनः मोदी जी आएंगे। जी। और सर योजना की बात की जाए तो कहीं न कहीं अभी आप गाँव में भी घूम रहे हैं अपने समाज को लेकर, संगठन को लेकर, तो आए दिन हम लोग भी कहीं न कहीं कुछ सिस्टम के अनुसार जाते हैं ग्राम सभा में, तो ये देखने को मिलता है कि जो कोटेदार हैं, जो राशन फ्री दिया जा रहा है, तो उसमें जो 5 किलो यूनिट का होता है, कहीं न कहीं 3.5 किलो, कहीं 4.5 किलो, पौने 5 किलो, आधा किलो, 3 पाव 1 किलो कम मिलता है, और कहीं-कहीं तो पैसा भी कोटेदार लोग लेने का काम कर रहे हैं, और चीनी भी आता है तो पता ही नहीं चलता चीनी आ रहा है कि नहीं। मतलब तमाम प्रकार की जो कि योजना गवर्नमेंट लागू कर रही है, भारत सरकार योगी जी और मोदी जी के देखरेख में जो आ रहा है, तो इसमें काफ़ी कमियां देखने को मिल रही है। तो इसमें कोई कानून धारा बनना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी शासन प्रशासन में क्या कुछ कदम उठा सकते हैं जो शिकायतें आ रही है गाँव में? देखिए, ये जो सरकार चल रही है योगी जी की, अब पिछली सरकार में देखेंगे, तुलना आप करेंगे तो उसमें तो महीने महीने का राशन नहीं मिलता था। जी, इसमें मिल रहा है। आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं होगा, ऐसा हो सकता है, राशन तो मिल रहा है, लेकिन जो आप कम की बात कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं हो, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में ऐसा तो कुछ अभी तक आया नहीं है। अगर कहीं आएगा तो उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। थैंक यू, धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हैं बीजेपी के। क्या कहेंगे सर, 24 की जो चुनाव चल रहा है, जो प्लानिंग क्या कैसी प्लानिंग आप लोग की चल रही है? प्लानिंग 24 को जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी जी, अभी आप मानकर चलिए कि उससे बहुत बेहतरीन लहर आएगी 2024 का चुनाव। मतलब डबल इंजन की सरकार पुनः फिर बनने जा रही है? डबल इंजन की सरकार पुनः बनेगी और बहुत अच्छी स्थिति में बनेगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। सर देखा जाए तो अनिल राजभर की अगुवाई में जो आप लोग चलने चलाने का काम कर रहे हैं समाज को लेकर, तो उनकी जो नीतियां हैं और कहीं ना कहीं उनके संदेश का पालन आप लोग कर रहे हैं, तो अनिल राजभर के जो विभाग मिला हुआ है उनकी योजनाओं को देखते हुए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अनिल राजभर जी को जो विभाग मिला है, श्रम विभाग जी, श्रम में पैदा होने से लेकर आ मरने तक भी व्यवस्था है। यदि राजभर समाज के लोग केवल व्यवस्था अपनी बनाकर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लें, लेबर कार्ड बनवा लें, तो जैसे बच्चा जो गर्भवती औरत होगी 15,000 रुपया उसको महीना में खाने के लिए मिल रहा है। बेटी हो या बेटा हो, इंटर की परीक्षा पास की, 60% मार्क है तो 12,000 रुपया मिलेगा। सर उसमें शादी अनुदान भी होगा? शादी अनुदान की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे बीए और बीएससी लड़का या लड़की 60% मार्क पाए तो 25,000 रुपया उसमें अनुदान है सरकार का, श्रम विभाग देगी। और शादी के लिए यदि रजिस्ट्रेशन करा लिए आप, श्रम विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो 55,000 रुपया विभाग शादी के लिए लड़कियों की शादी में देगा, चाहे वो राजभर की लड़की हो चाहे अन्य समाज की लड़की हो। श्रम विभाग इतना काम करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद सर। आइए यहाँ पर एक और शख्स से मिलाते हैं जो कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी में आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किस प्रकार आप जो कि अनिल राजभर के हाथों को फिर मजबूत करना चाहेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है आचार्य देवस्वरण शास्त्री जी। मैं इस समय मनेर ब्लॉक में एक असना न्याय पंचायत है उसका प्रधान हूँ। जी। क्या लग रहा है, फिर सरकार बनेगी मोदी जोगी की? मोदी की सरकार तो बनना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा जाए सर तो इस सरकार में कहीं ना कहीं एक खुशहाली की लहर है कि नहीं? योजनाएं जो चलाई जा रही है सरकार द्वारा जी, तो इसमें थोड़ा गरीब तबके के लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। जी, जागरूक न होने के कारण योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं मिलती है, जिससे वो योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जी, इसलिए हमारा विचार है कि हम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे बीजेपी से कि आप इस बात को
व्यापक रूप से जो सिद्धांत चलाया गया है कि 9 साल का तो व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि गरीब तबके के लोगों को लाभ मिल सके और पुनः मजबूती के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। आइए एक वायरल नेता से मिलाते हैं जो कि रसड़ा विधानसभा में पूरा भूकंप ला दिए थे और बहुत बड़ा कहा जाए तो उनसे कुछ बात करने का मौका मिला है और बीजेपी में जो कि ज्वाइनिंग हो चुका है अवधेश राजभर का, सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। आइए इन्हीं की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ठीक हैं? बढ़िया। काफ़ी वायरल हो रहे हैं अब तो। ये तो जनता का प्यार है। सर देखा जाए तो अब तो बीजेपी में है और आपने तो सियासत रसड़ा की पलट दिया, 25 साल का टारगेट तोड़ दिया, तो क्या लग रहा है फिर से डबल इंजन की सरकार मजबूती किस तरह बनाएंगे? और अनिल राजभर मंत्री जो कि काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं, बलिया में तो नाम ही उनका है, काफ़ी ज़्यादा फोकसिंग में चल रहे हैं देखा जाए तो क्या लग रहा है इस पर लहर को देखते हुए और सिस्टम को मोदी जी को देखते हुए? देखिए, हमको जिस तरह से कहे हैं ना कि पार्टी छोड़ कर आए हैं, तो आने का कारण है ना, जी हम जहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे राजभर समाज को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी एक समाज की पार्टी बनाकर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभरों को ठगने का काम कर रहे हैं और रीमर ये फैलाने का काम करते हैं कि बीजेपी लोडर पैदा करती है। जैसे मैं राजभर हूँ, बीजेपी में काम कर रहा हूँ, तो माननीय नेताजी जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी लोडर पैदा कर रही है, जो कि हमने 8 साल काम किया उनके यहाँ रहकर। 8 साल में हमको ये अनुभव हुआ, हमको ये एहसास हुआ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद लोडर पैदा करते हैं और इस चीज़ को इसलिए कहते हैं कि ताकि हमको कोई ना कहे, तो लोडर खुद पैदा करते हैं। और माननीय अनिल राजभर जी के बारे में ये जनता के बीच में, राजभर समाज के बीच में इतना रिमर फैला दिए कि नफ़रत की राजनीति करते हैं। मैं अपने राजभर समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी राजभर हो, किसी भी दल में हो, सबका सहयोग करो। जो आपके बीच में जाता है, जो आपका काम कर रहा है, जो आपके दुख सुख में जाता है, वही आपका नेता है, चाहे कोई भी दल में हो। देख लीजिए, अभी सोनैडी हो गया, आप देख लीजिए जो खनवर का मामला चल रहा है विधायक जी वाला। सर मामले की बात किया जाए तो अभी जो उमाशंकर सिंह विधायक के एक राजभर परिवार का आशियाना को उठाने का काम किया, आपने आवाज़ उठाने का भी काम किया, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे, सोनैडी मामला हो चाहे वो हो, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर एक सुप्रीमो मुखिया अपने पार्टी के लिए हैं, अभी तक वहाँ पहुँचने का काम नहीं किए हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे पार्टी के अध्यक्ष नेताओं के बारे में? ये मैं नहीं कहूँगा, ये जनता बता रही है। अभी आपको मैं सुना दूँ कि देखिए, एक भाई ने जो है कि फ़ोन किए थे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से वो कह रहे हैं कि सर अभी तक आप लोग पहुंचने का काम नहीं किए, तो वो कह रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पे। उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे एक नेता गए थे, ये आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं अवधेश राजभर, तो कह रहे हैं कि अवधेश राजभर बहुत बड़ा नेता हो गए हैं क्या। इस तरह से उनकी जो भाषा है, यानी वो इससे साबित होता है कि राजभर समाज के नेता को ये पसंद नहीं करते हैं। राजभर समाज के जो तेतरार नेता है उसको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर पसंद नहीं करते हैं। ऑडियो सुन लीजिए आप स्वयं है, मैं सुनाने का काम कर रहा हूँ। मान ले कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो बात हो ले लिया और थोड़ा जाके देखिए ले लेती गाँव घर का आदमी रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में बनिया माने बात बोले उमाशंकर के घरों के बगलिया में, तो सब लोग चल तो आप लोग को जाए चाहिए ना जी, ठीक है। अभी तो अवधेश भैया से भी बात हुआ है मेरा, अवधेश जी गए थे। अवधेश कौन बहुत बड़ा नेता भल हो नस्तर, अवधेश भैया मैंने बड़ा नेता भले छोटे माना न मैंने गोल लानू ना जी। कौन बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर से बता रहे हैं, सुनिए पहले। देखिए, अब ये फ़ोन काट दिए, अब ये जो है कि ये कह रहे हैं बहुत बड़ा, जो है कि अवधेश कौन बड़ा नेता हुमन, यानी हम छोटे ही हैं, मैं मान ले रहा हूँ। ये जनता भी बता रही है, ये राजभर समाज का बेटा बता रहा है कि चलो छोटा ही नेता है, कम से कम राजभर समाज जहाँ पीड़ित है, जो मारा जा रहा है, जिसको लोग उजाड़ने का काम कर रहे हैं, कम से कम अवधेश राजभर वहाँ पे आवाज़ उठाने का तो काम किया। ये ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहते हैं कि कोई भी राजभर का बेटा नेता बने। और ये जब चले थे बनारस की धरती से, जब ये चले थे, तो इन्होंने नारा दिया था कि हम चाह रहे हैं कि राजभर का बेटा को नेता बनाए और राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं और मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये चाचा जो हैं, आज देख लीजिए, सिर्फ अपने बेटा के चक्कर में पड़े हैं, अपने पड़े हैं। जब ये
बीजेपी में गए, जो बीजेपी को दिन रात गाली देने का काम कर रहे थे, आज जो है कि भारत समाचार पर वायरल हो रहा है 12 बजे रात में कि नेताजी की रात में जा रहे हैं मिलने के लिए योगी जी से। योगी जी से 12 बजे वीडियो वायरल हुआ था। जो कि 12 बजे रात में जाकर मिल रहे हैं। क्या कहेंगे, कहाँ तक सत्य? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, राजभर समाज से, कि ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपको हमको समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और गुमराह करके ये हम लोग को मुड़ी गिनाकर हमारे समाज को इकट्ठा करके रैलियाँ करके चंदा लेकर ये हम लोग को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी उस समय खराब थी तो आज बीजेपी में गठबंधन करने के लिए रात रात में जाकर बाबा जी के पैर क्यों पकड़ रहे हैं? ये समाज, जो राजभर समाज के लोग से मैं सवाल कर रहा हूँ कि उनसे सवाल करो कि जब बीजेपी जब खराब थी, जो कि बीजेपी ने इनको सम्मान दिया, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया, इनके बेटे को राज्य मंत्री बनाया और 6-6 लोगों को सदस्य बनाया। ये सरकार में इतना जो है कि बीजेपी ने राजभर परिवार को, राजभर समाज को सम्मान देने का काम किया और आपने अपने चक्कर में, अपने डीलिंग के चक्कर में जो कि राजभर समाज को धोखा देने का काम किए और चले गए फिर सपा में। सपा में जब आपको 17 सीट मिलता है, 17 सीट में बता दीजिए कि एक भी राजभर समाज का बेटा को चुनाव लड़ाने का काम किए हैं? सर देखा जाए तो फिलहाल में, और राजभर समाज की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा है। ये राजभर समाज को इस पर विचार करना चाहिए, इसकी जाँच करना चाहिए। सर देखा जाए वीडियो तो वायरल हो रहा है, सच्चाई है। ब्लैक स्कॉर्पियो थी और मुंह ढककर जा रहे हैं सीएम योगी से मिलने के लिए और मीडिया पे मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि मिलने गए थे। तो सर देखा जाए तो अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप लोगों का कैसा प्रभाव पड़ेगा? कहीं ना कहीं आप लोग की एक मंशा क्या है ओम प्रकाश को देखते हुए, बीजेपी में आए या ना आए? देखिए, वो बीजेपी में आए या न आए ये तो भारतीय जनता पार्टी की है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, जो निर्णय लेंगे हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन ये जो राजभर समाज के लोग हैं, अब ये मूड बना लिए हैं कि जब ये ओम प्रकाश राजभर जी जब राजभर समाज का ठेकेदार बनकर जब बेचने का काम कर रहे हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट बीजेपी से जुड़ जाए। अब ये लोग डायरेक्ट बीजेपी से जुड़ने का काम कर रहे हैं और बीजेपी से जुड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करके और अपना मान सम्मान बचाना चाहती है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को सीधा निशाना उनकी नीतियों पर साधते हुए और आए दिन बीजेपी के गलियारों में जाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यानी मतलब मना करते हैं कि हम कहीं उनसे ना गठबंधन कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। तो इस सियासत की गलियारे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी अपना जोर, जो कि कहा जाए कि बलिया में पूरा निगाहें टिका चुकी है और फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने में ये लगी हुई है। तो आइए फिर किसी वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़, आवाज़ जन जन की, मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर। जय हिंद, जय भारत।